Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning, Beginner to Professional, Hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाला है TensorFlow प्लेस होल्डर के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि TensorFlow प्लेस होल्डर क्या होता है। तो चलो सबसे पहले अभी हम जंप करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी टेंसरफ्लो 2.x ट्यूटोरियल की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने टेंसरफ्लो कांस्टेंट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हाउ टू क्रिएट कांस्टेंट्स वेरिएबल इन टेंसरफ्लो 2.x। एंड उसके बाद हमने जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल इन टेंसरफ्लो 2। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ट्यूटोरियल प्रीवियस हो चुके हैं वो ट्यूटोरियल आपको देखने पड़ेंगे ताकि आज का ट्यूटोरियल समझने में आपको आसानी होंगी। तो चलो आज के ट्यूटोरियल के ऊपर अभी हम जंप करते हैं। यहाँ पर मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने टेंसरफ्लो वेरिएबल एंड कांस्टेंट ट्यूटोरियल देखा होगा ताकि आज का ट्यूटोरियल समझने में आपको आसानी होगी। तो चलो आज का हमारा मेन ट्यूटोरियल क्या है, हाउ टू क्रिएट अ प्लेस होल्डर इन टेंसरफ्लो 2.x। यहाँ पर मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। टेंसरफ्लो में जो टेंसरफ्लो 2.x जो सीरीज है, नया जो वर्जन है, उसमें प्लेस होल्डर अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्लेस होल्डर जो वेरिएबल है टेंसरफ्लो 2.x में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेंसरफ्लो 1.x मतलब 1 पॉइंट की जो भी वर्जन है उसमें अवेलेबल है। तो हम क्या टेंसरफ्लो 2 में प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, हम टेंसरफ्लो 2 में प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टेंसरफ्लो 2 का पार्ट नहीं है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको आज बताऊंगा कि हाउ टू माइग्रेट योर टेंसरफ्लो 1.x कोड इन टेंसरफ्लो 2.x। इसका मतलब यह है कि मान लो आपने आपका जो कोड है टेंसरफ्लो 1 में लिखा है और उस कोड को आपको यूज करना है टेंसरफ्लो 2 में, तो बेसिकली आप उसको यूज कर सकते हो। तो यही फंडा का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर को जो टेंसरफ्लो 1.x में अवेलेबल है उसको हम टेंसरफ्लो 2.x में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, और कोई आपके दिमाग में कोई आलतू फालतू के सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज प्लेस होल्डर। व्हाट इज प्लेस होल्डर? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हम टेंसरफ्लो में कांस्टेंट क्रिएट करते थे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमें पर्टिकुलर वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू प्लेस करने हैं जिसको हम आगे चल के चेंज नहीं करेंगे, तो उस वक्त हम टेंसरफ्लो कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। बट मान लो हम ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट करें जिसमें हम आगे चल के उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेंसरफ्लो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू हम डालते हैं, और आगे चल के मतलब जब हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल में नई वैल्यू ऐड करने तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट है, प्लेस होल्डर, जो टेंसरफ्लो में एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए काम आता है। मतलब क्या होता है कि जब हम एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको हम बता देंगे सबसे पहले ही कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल में उसका शेप क्या है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जो उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल का जो शेप है 2 by 2 है, 3 by 3 है, 4000 by 4000 है, 1000 by 1000 है, वॉट एवर शेप्स, राइट? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन आप दे सकते हो। उसी के साथ उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम भी आप असाइन कर सकते हो। बट जब उसको आप डिफाइन करेंगे उस वक्त आप जो भी डेटा डालना है वो डेटा नहीं डाल सकते। तो डेटा आप कब डाल सकते हो, जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तभी आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में डेटा डाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो चलो यहाँ पर मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ। अ प्लेस होल्डर इज सिंपली अ वेरिएबल दैट वी विल असाइन अ डेटा टू एट अ लेटर डेट। मतलब डेटा कब असाइन करते हैं, लेटर, ओनली उसको हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। It allow us to create our operation and build our computation graph without needing the data। मतलब आपको कोई कंप्यूटेशन ग्राफ क्रिएट करना है, मतलब आपको न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, और उस वक्त आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है। बट जब आप मॉडल ट्रेन करेंगे तो उस वक्त आपको डेटा देना है, तब आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर आपका प्लेस होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। टेंसरफ्लो डॉट compat dot v1 dot placeholder data type shape none।
ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं टेंसरफ्लो 2 को। तो चलो टेंसरफ्लो 2 को इंपोर्ट करना एकदम सिंपल है, हम यहाँ पर लेते हैं इंपोर्ट टेंसरफ्लो, एज हम उसको शॉर्ट नेम देंगे टीएफ। तो चलो हमने यहाँ पर टेंसरफ्लो 2 को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेस होल्डर यूज करना चाहते हो टेंसरफ्लो 2 में, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको डिसेबल ईगर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप प्लेस होल्डर को एग्जीक्यूट करोगे टेंसरफ्लो 1 में, तो वहां पर क्या होता है, टेंसरफ्लो 1 को पता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें एग्जीक्यूट अभी नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका ग्राफ क्रिएट करना है। बट टेंसरफ्लो 2 में वैसा नहीं है, उसको नहीं पता चलता कि भाई ये वेरिएबल को कब एग्जीक्यूट करना है। टेंसरफ्लो 2 में जब आप प्लेस होल्डर को क्रिएट करेंगे, तो वो इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको एक एरर मिलेगा, राइट। तो वो एरर किस तरीके से मिलेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उस एरर को आपको मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेंसरफ्लो डॉट, यहाँ पर लिखना है कॉम्पैट डॉट v1। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। टेंसरफ्लो ये तो हमारा लाइब्रेरी है, उसके बाद हम लिखते हैं डॉट कॉम्पैट डॉट 1। इसका मतलब ये होता है कि भाई टेंसरफ्लो 1 में जो भी फंक्शन है उसको हमें यूज करना है टेंसरफ्लो 2 में, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट राइट। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमें डिसेबल करना है ईगर एग्जीक्यूशन। तो यहां पर हमें लेना है डॉट डिसेबल 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 अंडरस्कोर ईगर ईगर अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, राइट। तो ये हमें फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि इस फंक्शन को मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आपको एक एरर दिखाऊंगा, उसके बाद इस सेल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो चलो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्रिएट करते हैं प्लेस होल्डर को हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टेंसरफ्लो 1 में प्लेस होल्डर किस तरीके से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है टीएफ डॉट प्लेस होल्डर, राइट। प्लेस होल्डर आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में जो डेटा डालूंगा वो फ्लोट डालूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी टाइप इक्वल्स टू टेंसर फ्लो डॉट फ्लोट, यहाँ पर मिलूंगा 32 बिट। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर दूसरा सिंटेक्स क्या है, दूसरा पैरामीटर क्या है, शेप। तो यहाँ पर मैं एक शेप असाइन कर दूंगा, शेप इक्वल्स टू 400, एक टपल में लूंगा 400 कॉमा 400। आप कोई भी शेप ले सकते हो, 1D 2D 3D स्केलर वैल्यू आप ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपको इसका नाम देना चाहते हो तो आप नाम भी दे सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पर इसको नाम नहीं दूंगा। अब ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में टेंसरफ्लो 1 में कॉल करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, राइट। अब मान लो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ टेंसरफ्लो 2 में, तो मुझे यहाँ पर कौन सा एरर मिलेगा, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिला है, मॉड्यूल टेंसरफ्लो हैज नो एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर। ऑब्वियसली क्योंकि प्लेस होल्डर ये जो कॉन्सेप्ट है वो टेंसरफ्लो 2 में अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेंसरफ्लो 1 का जो कॉन्सेप्ट है हमें वो टेंसरफ्लो 2 में यूज करना है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टीएफ के बाद com पैट डॉट वर्जन 1 से हम इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डॉट, उसके बाद प्लेस होल्डर, राइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमें एरर मिलता है, क्या मिलता है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें फिर से एरर मिला है। एरर क्या होता है, एरर क्या बोलता है, टेंसरफ्लो डॉट प्लेस होल्डर इज नॉट कंपेटेबल विथ ईगर एग्जीक्यूशन, राइट। तो हमें उसको कंपेटेबल करना है विथ ईगर एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से आपको बताता हूँ ईगर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। टेंसरफ्लो 2 में हम कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, बट हमें इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करना है। उसका एग्जीक्यूशन जब हम चाहते हैं उस वक्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसेबल ईगर एग्जीक्यूशन, राइट। तो चलो इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लाइन को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो चलो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते हैं। सॉरी यहाँ पर हमें एक एरर मिला है क्योंकि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन ई चाहिए था। तो चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, डिसेबल ईगर एग्जीक्यूशन हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सेम इस प्लेस होल्डर को अभी हम कॉल करेंगे, राइट। तो चलो एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर प्लेस होल्डर क्रिएट हो चुका है टेंसरफ्लो 2 में। बट अब हम क्या करेंगे, उसको एक वेरिएबल को असाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ a इक्वल्स टू, और इसको मैं फिर से कॉल करूंगा तो आपको ये सेम आउटपुट मिलेगा, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बोल दिया कि भाई ये टेंसर है,
प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर है, उसका नाम दे दिया है 0। शेप उसका आप यहाँ पर देख सकते हो और डेटा टाइप यहाँ पर आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको कौन सी वैल्यू स्टोर है ये यहाँ पर नहीं बताई है, राइट, क्योंकि हम प्लेस होल्डर को सिर्फ और सिर्फ बताते कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है और उसका शेप क्या है। उसको क्रिएट करते वक्त हम उसको डेटा नहीं देते, जब उसको हमें एग्जीक्यूट करना है तभी उसको हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक ए प्लेस होल्डर क्रिएट किया है। उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा प्लेस होल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ए की जगह पे बी लेता हूँ और यहाँ पर मैं बी। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा प्लेस होल्डर क्रिएट किया है जिसको हमने असाइन कर दिया है बी वेरिएबल को। तो चलो इसको हम एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये प्लेस होल्डर है उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास मैट्रिक्स है 400 बाय 400, राइट, और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी 400 बाय 400। अब उसको हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेंसर फ्लो में एडिशन इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने नंपाई में करते थे उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेंसर फ्लो में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास नंपाई में np डॉट ऐड फंक्शन था, ये ऐड फंक्शन क्या करता है, एडिशन करता है टू अरे की। इसी तरीके से टेंसर फ्लो में क्या होता है, tf डॉट ऐड, ये फंक्शन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे टू अरे की। तो यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, हमारे पास a प्लेस होल्डर है एंड b प्लेस होल्डर है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे a प्लेस होल्डर विथ b प्लेस होल्डर। अब उसको हम एक और दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ c, राइट, यहाँ पर मैंने ले लिया c। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और c को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर बता दिया कि भाई ये टेंसर है, ये एडिशन वाला टेंसर है, उसका शेप भी क्या होगा, सेम होगा, और उसके बाद उसका डेटा टाइप भी क्या होगा, फ्लोट 32 बीट होगा। अब इसका डेटा टाइप फ्लोट 32 बीट क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जब प्लेस होल्डर क्रिएट किया था तो वह यहाँ पर हमने मेंशन किया है, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा भी यहाँ पर एडिशन हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर जस्ट ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ए एंड बी प्लेस होल्डर लिया है और उसका हमने सिर्फ एडिशन का एक ग्राफ क्रिएट किया है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ तो डेटा होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास डेटा हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट से डेटा ले सकते हैं, हम नंपाई अरे से डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, एक नंपाई अरे क्रिएट करूंगा, राइट, एक नंपाई अरे क्रिएट करूंगा और उसमें जो ये शेप है इस शेप का मैं नंपाई अरे क्रिएट करूंगा 400 बाय 400। तो नंपाई में हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज अ np, राइट। तो चलो हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हम वंस अरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ वंस अंडरस्कोर अरे, राइट, हमने एक अरे क्रिएट करेंगे वंस अंडरस्कोर अरे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ np डॉट वंस। उसको हमें देना पड़ता है सबसे पहले शेप। यहाँ पर आप शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करके उसका सिंटैक्स देख सकते हो। हमें देना है शेप और उसके बाद उसको देना है डेटा टाइप। तो यहाँ पर मैं शेप देता हूँ, क्या देता हूँ शेप, 400, 400। जो शेप हमारे प्लेस होल्डर में है वही आपको शेप देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें वही शेप का डेटा उसको में असाइन करना है। तो हमने ले लिया उसका शेप, उसके बाद हमें उसको बताना है कि भाई उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लूंगा डी टाइप और वेरिएबल का नाम, पैरामीटर का नाम देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ np डॉट फ्लोट 32 बिट। यहाँ पर हमने डेटा टाइप बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसकी वेरिएबल को ऑलरेडी असाइन कर लिया है तो वही वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा और आपको दिखाऊंगा डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 400 बाय 400 का नंपाई अरे वंस अरे, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस अरे इज फ्लोट वैल्यू 1। ओके, एंड हियर यू कैन सी द डेटा टाइप ऑफ ones underscore array is float 32 bit. Okay, so now we have data and we have placeholder, here you can see, right। तो अभी हमारे पास प्लेस होल्डर भी है और हमारे पास डेटा भी है। अब हम क्या करेंगे, ये डेटा असाइन करेंगे हमारे प्लेस होल्डर को, जो भी हमारा ए है बी है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, अब जो भी हमें फंक्शन चाहिए प्लेस होल्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए वो टेंसरफ्लो 2 में अवेलेबल नहीं है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टेंसरफ्लो 1। तो आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं टेंसरफ्लो 1 की, तो टेंसरफ्लो 1 में जो भी आपको वो चीज एग्जीक्यूट करनी है तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हमें सेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जो भी चीज को हमें एग्जीक्यूट करना है टेंसरफ्लो 1.x वर्जन में, तो उसके लिए हमें सेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का ई, एग्जीक्यूट का यहाँ पर आई को मैं लेता हूँ ई। ओके, तो एग्जीक्यूट टेंसरफ्लो प्लेस होल्डर यूजिंग सेशन। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक पाइथन कीवर्ड विथ, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टेंसरफ्लो डॉट com कॉम्पैट डॉट वर्जन 1, राइट। तो इससे हम क्या करेंगे, हम वर्जन 1 से एक्सेस करेंगे। किसको एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे सेशन को। हमने एक्सेस किया सेशन को और उसको यहाँ पर एक नाम देंगे हम, शॉर्ट नेम एज सेस, राइट। हमने उसको नाम दे दिया। अब हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई देख सेस डॉट रन। इससे क्या होता है कि भाई यहाँ पर हम जो भी कुछ चीजें डालेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो एग्जीक्यूट होंगी टेंसरफ्लो 1 में। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है किसको, हमें एग्जीक्यूट करना है इस ऑपरेशन को जो एडिशन ऑपरेशन है। तो हमारा एडिशन ऑपरेशन किस में अवेलेबल है, वेरिएबल सी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे कि भाई देख सी को तेरे को एग्जीक्यूट करना है, बट सी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए, क्योंकि ना ए में डेटा है ना बी में डेटा अवेलेबल है, ये तो प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर एक नया वेरिएबल देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फीड अंडरस्कोर डिक, फीड अंडरस्कोर डिक्ट। और यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू देनी है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में देनी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि भाई जो हमारा प्लेस होल्डर है ए एंड बी, उसमें डेटा कौन सा हमें देना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं की, लेते हैं ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेस होल्डर है, ये वाला ए प्लेस होल्डर, राइट। और ये प्लेस होल्डर को हमने बता दिया कि भाई देख इस प्लेस होल्डर में तेरे को कौन सी वैल्यू देनी है, जो हमारा वंस अरे है ये हमें देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लेस होल्डर को वंस अरे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हमें बी जो हमारा प्लेस होल्डर है उसको भी हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन वाला। तो यहाँ पर हमने लिया बी एज अ की। उसके बाद हम यहाँ पर सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वंस अरे देंगे। यहाँ पर आप कौन सा भी अरे दे सकते हो, बट ध्यान रखना है हमें एडिशन करना है, तो हमें 4x4 मतलब 400x400 साइज वाला ही हमें यहाँ पर अरे देना है। तो हम क्या करेंगे, हम डबल अरे क्रिएट नहीं करेंगे, यही अरे का हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हो तो दूसरा अरे भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें वैल्यू कोई अलग हो, राइट। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई हमारा प्लेस होल्डर ए को क्या करना है, ये अरे असाइन करना है, मतलब ये डेटा असाइन करना है। बी प्लेस होल्डर को हमें ये डेटा असाइन करना है। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन पे टाइम पे डेटा असाइन होगा पर्टिकुलर प्लेस होल्डर को, जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है ए एंड बी। और अब इस प्लेस होल्डर में डेटा हो चुका है अवेलेबल। अब ये डेटा क्या करेगा, ये डेटा जाएगा किसको, सी को। ये सी कौन है, ये सी है यहाँ पर हमारे पास, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा टेंसरफ्लो एडिशन में। तो ये सी में यहाँ पर ए को डेटा भेज देगा, बी को डेटा भेज देगा जो भी प्लेस होल्डर में अवेलेबल है। उसके बाद उसकी एडिशन होंगी, और जो भी एडिशन यहाँ पर अवेलेबल होंगी वो रिटर्न क्या करेगा, ये हमारा रन फंक्शन हमें रिटर्न करके दे देगा, राइट। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर रन हो चुका है, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है वो रन हो चुका है, एडिशन ऑपरेशन रन हो चुका है। बस उस डेटा को हमें कॉल करना है, उस डेटा को हमें प्रिंट करना है या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर हमें वैल्यू रिटर्न मिलेंगी उसको हमें असाइन करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ डी इक्वल्स टू। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे सी में और जो भी हमें आउटपुट वैल्यू मिलेंगी सेशन डॉट रन का इस्तेमाल करके वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगे डी में, राइट। तो चलो अभी फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सेम यहाँ पर हमें कुछ डेटा नहीं मिला है, बट जो भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो डी में अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, डी को कॉल करेंगे। तो चलो डी को हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख दो हमारा एडिशन जो यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया था ए प्लस बी का, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो देख सकते हो 1 + 1 2 हो चुके, ईच एंड एवरी एलिमेंट वाइज हमें ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशन हो चुके हैं और उसका डेटा टाइप भी यहाँ पर फ्लोट 32 बिट मिल चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन परफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। पर ध्यान रखना है जब भी आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा नंपाई अरे में। आप डी का टाइप भी चेक कर सकते हो, डी का टाइप है यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नंपाई एनडी अरे, राइट। तो जब हम सेशन में कोई भी चीज को रन करेंगे, मतलब प्लेस होल्डर को रन करेंगे, तो हमें नंपाई अरे मिलेगा, ना कि टेंसर फ्लो टेंसर मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इस टेंसर को फिर से आप कोई प्लेस होल्डर को असाइन कर सकते हो या वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, या आप
कांस्टेंट टेंसरफ्लो वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो, राइट। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई हम प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, और आप जानना चाहते हो प्लेस होल्डर का साइज, राइट। तो चलो यही पे मैं करता हूँ बिलो। जैसे कि अभी आपने ये प्लेस होल्डर क्रिएट किया है, और उस प्लेस होल्डर का आप शेप देखना चाहते हो या डेटा टाइप देखना चाहते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा a डॉट डी टाइप, राइट। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्टिकुलर इस प्लेस होल्डर का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर आपने देखा। उसका आपको शेप देखना है तो आप लिखोगे a डॉट शेप, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर उसका शेप भी दे दिया है, राइट। और उसी के साथ उसका आपको नेम चेक करना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बिलो a डॉट नेम, राइट। यहाँ पर आप प्लेस होल्डर का नाम भी दे सकते हो, प्लेस होल्डर अंडरस्कोर 1:0, राइट। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम प्लेस होल्डर को टेंसरफ्लो 2 में यूज नहीं करते, बट आपको मुझे बताना था कि भाई प्लेस होल्डर किस तरीके से काम करता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने टेंसरफ्लो 1 का कोड हमने माइग्रेट किया टेंसरफ्लो 2 में, राइट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपने क्या देखा, आज के इस ट्यूटोरियल में आपने ये देखा कि आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो जो प्लेस होल्डर टेंसरफ्लो 1 में अवेलेबल है। और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से टेंसरफ्लो 1 के फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं टेंसरफ्लो 2 में। उसके लिए आपको क्या करना है, टेंसरफ्लो डॉट कॉम्पैट डॉट वी1 लिखना है, और उसके बाद जो भी फंक्शन है टेंसरफ्लो 1 के उसको आपको यूज करना है एज इट इज, ओके। और उसके बाद जो भी आपने फंक्शन यूज किया टेंसरफ्लो 1 के टेंसरफ्लो 2 में, बट उसको आपको एग्जीक्यूट करना है आपको टेंसरफ्लो 2 में, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ये कोड, मतलब आपको सेशन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से प्लेस होल्डर को यूज करते हैं टेंसरफ्लो 2 में। अब यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर के डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चाहते हो प्लेस होल्डर को डीप में पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, इतना सफिशिएंट है। तो चलो यार इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और इस ट्यूटोरियल को एंड करने से पहले यहाँ पर जो भी मैंने कोड आपको बताया है वो सारा का सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, और वहां पर आपको ये सारा का सारा कोड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों आज का इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, और टेंसरफ्लो 2.x की जो ट्यूटोरियल सीरीज है उसको आपको कंटिन्यू देखना है तो आप हमारे साथ रह सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।